नमस्कार एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो अक्टूबर महीने के लिए होगी और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होगी। हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है, लेकिन अगर लव मैसेज भी आएंगे तो वो भी मैं बताती चलूँगी। कह सकते हैं कि ये साथ में लव रीडिंग भी हो सकती है। और ये पूरे महीने के लिए है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस है उनकी अक्टूबर महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, अक्टूबर महीने के लिए जो एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस राशि वाले लोग हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद वो अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करने वाले हैं, यूनिवर्स में भरोसा करने वाले हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लविंग वो महसूस करने वाले हैं कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे जैसे वो दूसरे लोगों की करते हैं, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और स्टेबिलिटी लाने के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का सहारा भी लेना चाहेंगे। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं। जो ओवरऑल एनर्जी है वो भगवान की तरफ उनका रुझान हो सकता है, आस्था की तरफ हो सकता है, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने पर हो सकता है, अपने पैरों पर खड़े होने पर। तो देखते हैं कि जो उनका जो एक्वेरियस है उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी उनका पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक्वेरियस जो आप महीनों से, हफ्तों से या सालों से, काफ़ी लंबे समय से जिस बोझ के नीचे दबे हुए थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए थे, परेशानी में, दुविधा में थे, तो शायद वहाँ उन चीज़ों को आप उन चीज़ों से रिलैक्स करते दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आप ने काफ़ी मेहनत की है और इन चीज़ों से रिलैक्स करने के लिए ये फैमिली के साथ, परिवार के साथ आपने इस बोझ को शेयर किया है। तो इसको, या फिर हो सकता है कि किसी जिम्मेदारी को लेकर आप अब भी जो आपका रिसेंट पास्ट गया है उसमें परेशान रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, और आपको महसूस हुआ है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आ गई हैं जो आप उठा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपने इन जिम्मेदारियों को उठाया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया है, तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी जो चीज़ें परेशान कर रही थी, जिस वजह से आप दुविधा में थे, वो सारी चीज़ें दोबारा से फलती हुई दिखाई दे रही हैं, काम बनता आपका दिखाई दिया है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल। तो जो आपका पास्ट, जो रिसेंट पास्ट है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर सब कुछ आपके साथ हो रहा था। और आपके जो जो जॉब था या बिजनेस थी, या फिर यहाँ तक कि लव रिलेशन भी था, तो काफ़ी टॉक्सिक बनता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी दुविधा में रहे हैं। और हो सकता है कि या तो आपकी वजह से कोई दूसरा पर्सन परेशानी में था, या फिर आपको कोई दूसरा मतलब थर्ड पर्सन
हो सकता है कि आपको परेशानी में डाल रहा था, जिनकी वजह से आप की जो जॉब है, जो बिज़नेस है, अ, जो भी जहाँ आप काम कर रहे थे या काम होते होते आपका बन नहीं पा रहा था, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका काम बनने नहीं दे रही थी, या तो उन वजह से आप काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए हुए थे, काफ़ी बर्डन मान रहे थे उस चीज़ का, काफ़ी बोझ था, जिससे आप फिज़िकली और मेंटली भी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, कि आप फिज़िकली मेंटली भी डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते आपने मेहनत की और आपकी मेहनत रंग लाई, दिखाई दी, तो आप उसी पर स्टक रहे। हालांकि आप परेशानी दुविधा में थे कि जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं, तो हालांकि यूनिवर्सिटी आपको और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी आप स्टक रहे, कंफ्यूज रहे, परेशानी में रहे, दुविधा में रहे। इस इन चीज़ों को आपने महसूस किया कि जब तक वही जॉब आपके, जो चीज़ आ- आपकी पहले थी, जो जॉब थी या बिजनेस था या करियर, जो भी चीज़ थी, या फिर लव था, जो चीज़ें आपकी पहले थी, जब तक वो चीज़ें आपके पास वापस नहीं आ जाती, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आपने शायद उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को परिवार के साथ, फैमिली के साथ वन बाय वन करके, या तो उनके परिवार के साथ शेयर किया है, या फिर वन बाय वन करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को उठाया है, जिससे आपका और क्योंकि आप जहाँ भी जॉब कर रहे थे, आप उस पर्सन के साथ काफ़ी मिले जुले हुए थे, काफ़ी घुल मिल गए थे। आपको लग रहा था कि जो आपके पर्सन है, जहाँ भी जिनके साथ आप काम करते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या फिर कोई कागज़ वगैरह का कागज़ कार्रवाई, जो भी मतलब लेन देन कर रहे थे, तो आप महसूस कर रहे थे कि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। आप उस वजह से उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन महसूस करते थे। आप महसूस कर रहे थे बार बार कि जब तक वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ जाता, जब तक वही जॉब आपकी वापस नहीं आ जाती जो आपकी जा चुकी है, या फिर वही बिजनेस दोबारा से वैसा ही नहीं हो जाता जैसे पहले था, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। हालांकि और भी ऑप्शन थे, लेकिन आपने उनका वेट किया, इंतज़ार किया, और कहीं ना कहीं लग रहा कि जैसे ही आपने वो परिवार, फैमिली के साथ शेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके उन जिम्मेदारियों को आपने निभाया, तो कहीं ना कहीं आप का जो है ये इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं, इस परेशानी से, दुविधा से। और जो एनवायरनमेंट था, जो नेगेटिविटी फैला रहा था, उन चीज़ों से आपने शायद कहीं ना कहीं निजात पाई है। तो आपका पास्ट, जो नियरेस्ट पास्ट है, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दुख तकलीफ़ों के बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दिया। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या बता रही है। बहुत ज़्यादा आपने परेशानियाँ उठाई हैं अपने पास्ट में, टॉक्सिक एनर्जी रही है, कोई ना कोई आपको कंट्रोल किए हुआ था, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, हर चीज़ से परेशानी ही परेशानियाँ थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे और आप आगे बढ़े। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी या तो हो चुकी है या बहुत जल्दी होने वाली है। और सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, जिनके साथ आप अटैच हैं, जिनके साथ मतलब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या फिर जहाँ भी आप आपके पार्टनर की वजह से या आपकी वजह से जो भी सिचुएशन ख़राब हुई थी, जहाँ भी आपके रिश्ते ख़राब हुए थे, वहाँ मांगते हैं, माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे से दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करते दिखाई दे रहे हैं। ये कप्स का कार्ड है, तो कह सकते हैं कि लव रिलेशनशिप में भी आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोबारा से मतलब उस रिश्ते को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। द हाई प्रिस्टेस, डेथ एंड द मैजिशियन। तो
क्योंकि जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे या जिस चीज़ से भी आप रिलेटेड थे या लव रिलेशन था, जिस चीज़ से भी आप जुड़े हुए थे, वहाँ काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन आपकी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, दिखाई दी। और माइंड गेम मैनिपुलेशन आपके साथ खेला जा रहा था। कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था या फिर आप किसी दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तो जब तक वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं की जाएंगी, जब तक वो चीज़, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी बता रही कि जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, या जो जो भी आप में खामियां हैं, परेशानियां हैं, एडिक्शन हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे, तो और यूनिवर्स में भरोसा करते हुए उसमें अपना आस्था नहीं लगाएंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे, और शांति से सब कुछ देखते रहेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो काफ़ी सिचुएशन आपकी अब भी अच्छी नहीं दिख रही है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से, सिचुएशन से आप तभी निकल पाएंगे जब उन चीज़ों को आप बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन, या तो आपके साथ कोई नहीं खेला जाएगा या फिर किसी दूसरे के साथ आप नहीं खेलेंगे। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप एक नए रास्ते की तरफ, मतलब एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए पर्सन के साथ शायद आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन थे, संबंध थे। हो सकता है कुछ केसेस में आप उनसे माफ़ी मांगेंगे और कुछ केसेस में उनसे माफ़ी मांगते हुए आप नए रास्ते की तरफ रुझान करेंगे, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत अपनी लाइफ की करने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें इस सिचुएशन में अब भी टॉक्सिक दिख रही हैं, अब भी चीज़ें आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। अब भी लग रहा है कि या तो आप किसी के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या फिर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो देख लेते हैं कि जो आपका फ्यूचर है अक्टूबर महीने में कैसा रह सकता है। आप फ्यूचर में अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने वाले हैं। इस आप क्योंकि महसूस करने वाले हैं कि जब तक आप अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका फोकस अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पैरों पर खड़े होने का रहेगा और चीज़ों को फ्रूटफुल करने पर रहेगा। चाहे वो रिश्ता हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है। तो आप एक नई स्टेबिलिटी की तरफ, मतलब पैसे की तरफ या उनकी तरफ रुझान करने वाले हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपको अब तक, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी थी, जो अब तक आपको बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रही थी, तो अगर उन चीज़ों को आपने छोड़ा है, उनको ट्रांसफॉर्म किया है, उनको बदला है, या फिर आपके पार्टनर ने बदला है, तो हो सकता है कि और एक दूसरे से माफ़ी मांगी है और मदद मांगी है किसी तीसरे पर्सन से। अगर मदद मांगते हुए आपने अपनी अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, काबू करते हुए, अगर आपने एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की है एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक तो कहीं ना कहीं, और आपने हार नहीं मानी, आपने गिव अप नहीं किया, आप डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, और उसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपने उसमें अपना दम लगाया है, अपनी ताकत लगाई है। आप एक इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक कोशिश की है, या इस जॉब, बिजनेस, करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसमें आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है। तो जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, तो वो चीज़ें आपकी मिलती नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ आप मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर आपकी किसी से मदद मांगेंगे, किसी नॉन पर्सन से जो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानता है,
जो जॉब के बारे में जानता है, बिजनेस के बारे में जानता है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो आप उनकी मदद लेते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह गिव अप ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी होगी और जो चीज़ें हैं आपके फेवर में होंगी। काफ़ी स्टेबिलिटी आपको उन चीज़ों से मिल सकती है, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है या लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो लेकिन प्रेजेंट में आपको काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है और जो चीज़ें आप जानते हैं उन्हें चुप्पी के साथ, मौन रहते हुए, खामोश रहते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपने तक सीमित रखना है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। Two of Pentacles, the Hierophant and the Hermit and 5 of Cups. तो जो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप जिग जैग ना करें, जगलिंग ना करें। आप कभी सोच रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में या जॉब, बिजनेस, करियर में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ आपको आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं। और कभी आप महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बिना अकेले हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आप दुविधा में रह सकते हैं, एंजाइटी में रह सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं। आप दोनों तरफ आप मन बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ये जो जगलिंग फेज में है उससे आपको बाहर निकलना है और अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि ये जो जॉब, बिजनेस, करियर है या फिर लव रिलेशनशिप है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी उसकी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो उन चीज़ों को समझते हुए अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, जो मार्ग आप दूसरों को बता रहे थे उसको फॉलो करेंगे और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकलेंगे, जो आपको अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, पछता रहे हैं, तो अगर आप मदद मांगेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए हो सकती है या लव रिलेशनशिप के लिए हो सकती है। और वहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और किसी बड़े की मदद लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाती है तो कमिटमेंट वगैरह होगी और आगे जाकर आप इसको शादी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। और जिनके साथ भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या अपनी लाइफ जो भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बिना अधूरे हैं। तो उनके साथ मिलकर अगर आप फिर से काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाएंगे, मार्ग बनाएंगे, तो आप फिर से उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और जो बर्डन है आप फैमिली, परिवार के साथ अगर उनको बांट लेते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।